जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 11 कंटिन्यू कर देते हैं। 10 में सिर्फ आपको हम ओरली बता दिए थे कि आपके ब्रेन को फोर्स की तरफ ढकेला जाए। अब हम आ जाते हैं उसके एक्सप्रेशन सब पर। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। ठीक है, फोर्स। अच्छा, लाइट कुछ कमाया जाए। ₹1 1 बचा। फोर्स पार्ट 11 ये आपके 9 के लिए भी और 10 के लिए भी। ठीक है, 9 और 10 दोनों के लिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, क्या उसको भी लिख दिया जाए। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन टू ईच एंड एवरी क्या बताए थे, ईच एंड एवरी action there is equal reaction in opposite direction, opposite direction। ठीक है, बदल दिया जाए। जैसे अब देखो, एक बॉडी मेरा ए है, बॉडी है ए। ठीक है, जब लाइटें पर आ गया। एक बॉडी यहां हम लोग ले लेते हैं, बॉडी ए, और एक दूसरा बॉडी ले लेते हैं, बॉडी बी। ठीक है, बॉडी ए किस पर फोर्स लगाया, बी पर। बॉडी ए, ठीक है, फोर्स लगा रहा है किस पर, बी पर। ठीक, तो इस पर क्या फोर्स लगाएगा, क्या लिखा है, एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, अच्छा, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पर, इसलिए अलग अलग कर दिए हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ए बी। क्यों, ए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, इसको लिख देते हैं स्पष्ट। बोले भी थे एफ ए बी का मतलब क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए का मतलब क्या, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नहीं होगा, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, इसीलिए यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। यही है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसका जो एग्जाम्पल सब था, एप्लीकेशन सब जो था,
उसको हम बताए थे और आप अपने लिखे भी होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो उसको पूरा कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम आपको एक दूसरा चीज बताने जा रहे हैं, क्या कि यदि ऑब्जेक्ट हैवी होगा, हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम बोले थे। और यदि हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपने पास एक बच्चा है जिसका नाम है चेतन आनंद, लंबा है बेचारा, पतला दुबला है, ठीक, उसका मास कम हुआ। उसको यदि कोई धक्का मारेगा तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, नहीं। वहीं पर एक दूसरा बच्चा है ऋषु कुमार, मोटा तगड़ा है, उसका मास ज्यादा है, उतना ही फोर्स से यदि उस पर धक्का मारेंगे तो उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप समझ गया, यानी मास ज्यादा यदि होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। यानी एक्सेलरेशन या मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करके आपको बताते हैं कि कैसे हुआ। जैसे इसी से ले लीजिए, इसी को बढ़ा देते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या पॉइंट 1, इसको मान लिए। पॉइंट 1 हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब देखो इसी में इस बॉडी का मास हम ले लेते हैं m, ठीक है, और m1 ले लेते हैं, मान लो इसका मान ले लेते हैं, m1 कहाँ ले लेगा, इसका मास हम ले लेते हैं ma, मास ऑफ a, और इसका ले लेते हैं mb, मास ऑफ b, ठीक है। एक्सेलरेशन का बात जहां तक है, इसका एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ a और इसका एक्सेलरेशन ऑफ b, दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b। इसी पर बैठा, इसी को हम आगे यदि बढ़ा दें तो क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी क्या हो जाएगा, m a इंटू a इज इक्वल टू माइनस m b इंटू a b, ठीक है। अब एक काम करो, एक्सेलरेशन ऑफ a उसको इधर ले आओ, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या, माइनस मास ऑफ b बाई क्या, मास ऑफ a, मास ऑफ b बाई क्या, मास ऑफ a। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, दूसरा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको समझना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए उसको हम यहीं पर डाल देते हैं, मेरे पास जगह बन गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मीनिंग आपको हम समझा दिए थे, क्या था, कांस्टेंट, क्या माने कोई चेंज नहीं होगा, कंजर्व माने क्या, कांस्टेंट। तो वही करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है,
वो भी क्या बताए थे, एक्सटर्नल जो लगेगा वह अनबैलेंस्ड नहीं, क्या लगना चाहिए, बैलेंस्ड फोर्स। नहीं तो बैलेंस्ड फोर्स यदि लगता है तो उसका मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो वही सेम चीज कीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स यानी फोर्स, और यहाँ हम लगा देते हैं EXT, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, माने क्या, MB माइनस MU अब बाई क्या, T, ठीक हुआ। अब यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं F यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इंटू क्या, T इज इक्वल टू क्या हो गया, MB माइनस क्या, MU। तो कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो हो, जीरो एक्सटर्नल फोर्स, नहीं एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इस केस में जीरो इंटू टी यानी क्या है, MB माइनस क्या, MU, यानी जीरो इज इक्वल टू MB माइनस MU, इसका मतलब MB इज इक्वल टू MU। नहीं, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों क्या हो गया, इक्वल, नहीं हो गया, कंजर्व नहीं रह गया। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, समझ गए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मीनिंग आप लिख दीजिए, क्या आप किए, क्या आप समझे। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स acting on a system दिखाई दे रहा है, हाँ, when external force acting on a system is zero, the total linear momentum of the system remains constant। ठीक है, ये काम हो गया आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं, सिस्टम के बारे में बता दिए हुए हैं, अब कोलिजन वाला पॉइंट पर आ जाते हैं। कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। लाइट से तो परेशान है। को हटाना क्या पढ़ना हमको, कोलिजन, नहीं, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। collision between two bodies। इसके लिए हमको फिगर बनाना होगा, इसके लिए हमको तीन फिगर बनाना होगा। एक बनाना होगा बिफोर कॉलिजन, एक बनाना होगा एट दी
टाइम ऑफ कोलिजन, एक बनाना होगा आफ्टर द कोलिजन ना। मान लीजिए आपका ये समतल सतह है, रोड समझिए, टेबल समझिए, कुछ भी समझिए, एक बॉडी मान लीजिए आपका ई है, एक दूसरा बॉडी ई है। ई है कब का, तो बिफोर कोलिजन, ठीक। जब टक्कर हुआ, जब टक्कर हो गया तो दोनों आपस में सट गया। इसको बोलेंगे एट दी टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। और तीसरा केस हुआ कि आफ्टर कोलिजन है, यहाँ और ये यहाँ दोनों अलग अलग हो गए। ये केस हो गया मेरा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये फिगर आपका बन गया। ये बॉडी जो था, ये बॉडी का नाम कुछ रखना होगा, तो बॉडी का नाम मान लीजिए हम रख दिए कि बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी ए, बॉडी बी, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, बॉडी ए, बॉडी बी, ठीक। अब हमको सबका क्या देना होगा, मास। इस बॉडी का मास हम ले लेते हैं m, यहाँ पर लिखते हैं a, यानी क्या मास ऑफ a, इसको लिखते हैं m b, मास ऑफ b, यहाँ भी वही लिखना होगा m a, m b, m a, m b, ठीक है। अच्छा, अब हम लेंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u माना ही है, तो u यहाँ लिख देते हैं हम a, इसका इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं u और यहाँ लिखते हैं b, ठीक है। उसके बाद तो दोनों टकरा ही गया, नहीं तो दोनों जब टकरा गया, ठीक है, इस पर क्या फोर्स लग रहा है, b के द्वारा a पर फोर्स लगा, b के द्वारा a पर फोर्स लगा, यानी a पर b के द्वारा फोर्स लगा, यानी क्या, फोर्स ऑन a ड्यू टू b, यानी FAB। और इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑन b ड्यू टू a। दोनों टकराया, ठीक। टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया। इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v a मान लेते हैं, और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v b मान लेते हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और क्या, आफ्टर कोलिजन, ठीक। सिर्फ हम यहाँ एक करते हैं कि a का जो वेलोसिटी है, ठीक है, a का वेलोसिटी जो है वह b से ज्यादा है। यहाँ एक चीज मानते हैं आपको, क्या है, कहाँ लिख, यहाँ तक लाइट है, यहाँ मान लिया जाए, हाँ, u a इज ग्रेटर देन u b, ये दिमाग में रखना होगा। यानी पहला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, उसका वेलोसिटी माने इनिशियल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट बी से क्या है, ज्यादा है। हो गया। अब आ जाइए कि बिफोर कोलिजन, इसी को लेके हम चलते हैं। बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ ए, जैसे ए का मोमेंटम आप ले लेते हैं, मोमेंटम ऑफ ए क्या लिखाएगा, m a u a, ठीक। मोमेंटम ऑफ b क्या लिखाएगा, m b u b। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मोमेंटम किस केस में कर रहे हैं हम, या कर रहे हैं सब बिफोर कोलिजन,
एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। नहीं हो गया? ठीक है, एम ए यू ए प्लस क्या, एम बी यू। अब आ जाते हैं हम यहां पर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या होगा, जिसको हम रेड से लिख दें आपको। नहीं, आफ्टर कोलिजन हम क्या लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इसमें तो ऊपर से भी ले सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ए क्या है, एम ए वी ए। नहीं, और मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, एम बी वी बी। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम एम ए, नीचे लिख लीजिए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी। ठीक है, इतना तक आ गए हम लोग। इतना तक आ गए। अब आप एक चीज देखिए, आपको क्या बताया, फोर्स क्या लग रहा है, एफ ए बी और क्या एफ बी ए। अब आप निकालिए कि एफ ए बी कितना होगा, इसके लिए भी तो निकालना होगा। हाँ, इसके लिए निकालिए एफ ए बी कितना होगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। नहीं तो क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होगा ही ना, होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। अब बाई टाइम क्या ले लिए हम लोग, टी नहीं ले लिए। अब हम निकालेंगे बी ए। अब क्या निकाले, यहाँ पर लिखा जाए, यहीं पर लिखिए, अलग अलग कलर इसलिए टेंशन नहीं है। एफ बी ए तब क्या है, एम बी वी बी माइनस एम बी और क्या, अरे हाँ ठीक है, यू बी। अब बाई क्या, टी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, एम बी 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 माइनस क्या, एम बी यू बी। ठीक, ई भी यू जो बुझाए तुमको अलग अलग, इसके लिए हम हो गया। अब आपको क्या कह रहा था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, ये दोनों इक्वल है बट अपोजिट, यानी क्या माइनस। अब यहां हम आराम से लिख सकते हैं, कहा यहां से लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। हो गया काम हम लोगों का क्या, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाय टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई कितना, टी। टी तो दोनों का उड़ गया भाई, नहीं हो गया, टी दोनों का उड़ गया। तो अब क्या बचेगा, यहीं पर लिख दिया जाए, एक लाइन यहाँ कर लो, यानी इतना इज इक्वल टू इतना। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस दिखा देगा, हाँ, प्लस एम बी
यू बी, एम बी यू बी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, तो भी वाला को एक जगह कर देते हैं। भी वाला ये है, भी वाला ये है, तो क्या करेंगे हम लोग, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या बच जाएगा, ये भी चलाएगा उधर, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये ना, ये क्या है मेरा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, आई हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दोनों क्या है, इक्वल है, यही ना आपका था रूल। यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये निकाले थे टोटल मोमेंटम, इधर निकाले थे टोटल मोमेंटम। हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया। अब हम आ जाते हैं, एक चीज और कर ही लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे किस पर, न्यूमेरिकल पर। एक है रिक्वायलिंग ऑफ गन, ठीक, रिक्वायलिंग ऑफ गन। गन के केस में भी दो ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, एक गन हो गया और एक उसका बुलेट हो गया, तो गन का मास अलग, बुलेट का मास अलग, ठीक है। क्या है, उसको फिर आगे के लिए रखा जाए, ठीक है, उसको आगे के लिए रखा जाए। अब इस पर आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक, चलिए। वो अलग फॉर्मूला है तो अलग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ले लो, क्या है क्वेश्चन, two bodies A and B, two bodies A and B two bodies A and B of masses 2 kg and 5 kg, of masses 2 kg and 5 kg are at rest initially, are at rest initially, ठीक है, दोनों रेस्ट में है। बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय देम on each other, the bodies started moving, the bodies started moving, after some time, body A is found to move, body A is found to move, यहाँ लिखे हैं बॉडी A is found to move, तो वहां लाइट पड़ रहा है, towards right, towards right, with a velocity of
with a velocity of 0.5 meter per second, 0.5 meter per second, then what is the velocity? What is the velocity of B at that instant? क्वेश्चन समझ गए होइएगा। दो बॉडी है, दोनों का मास दिया 2 kg एंड 5 kg, दोनों स्टार्टिंग के केस में रेस्ट में है। ठीक है, दोनों कहाँ है? रेस्ट पोजीशन पर है। एट्रैक्शन के कारण, ठीक है, एक का वेलोसिटी कितना हो गया? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम में बी का वेलोसिटी क्या है? ठीक है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? m1 u1, हाँ, यानी ma ua प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ma va इज इक्वल टू ma क्या? vb। अब यहाँ एक चीज हमको यह देखना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है, टोटल मोमेंटम, कॉलिजन का केस नहीं है, यहाँ अट्रैक्शन का है। तो पहले का मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम, तो लिख देते हैं यहाँ टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब एक चीज देखो क्या हो जाएगा? बॉडी ए और बॉडी बी है, तो मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, जबकि दोनों रेस्ट में है, इसलिए यू ए और यू बी दोनों क्या होगा? 0, यानी 2 kg इंटू 0 प्लस 5 kg इंटू 0, यानी टोटल मोमेंटम स्टार्टिंग में क्या रहेगा? 0। ठीक है, और ये तो इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम में आ जाए। फाइनल मोमेंटम उस समय में आपको एक का स्पीड क्या है? 0.5, नहीं, किसका स्पीड? ए का मास क्या है? 2 इंटू 0.5 प्लस उसका कितना? 5 इंटू उसका मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, तो ई मोमेंटम और ई मोमेंटम दोनों इक्वल होगा, इसको हम इक्वल कर दिए, यानी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, यानी 2 5 कितना होगा? 10, यानी 1 प्लस 5 वीवी इज इक्वल टू कितना? 0, यानी 5 वीवी इज इक्वल टू कितना? -1, यानी वीवी इज इक्वल टू कितना? -1/5। तो -1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 0.2 नहीं हो गया? 0.2 बराबर, यहाँ पर माइनस का भी साइन डाल दो, -0.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन उसका क्या है? अपोजिट है, इसीलिए साइन माइनस में है। ठीक है, अब हम, टाइम तो ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना ही कीजिए। आगे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें छोटा वाला पॉइंट रहेगा, छोटा सा पॉइंट है, रिक्वायरिंग ऑफ वन, उसमें आपको हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ठीक है, जय माँ बंगला।